और यहां पर रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। पहलवान सागर हत्याकांड में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज की है अग्रिम जमानत याचिका। तो जमानत याचिका खारिज कर दी गई है सुशील कुमार की। अब देखना होगा क्या उच्च अदालत का रुख किया जाएगा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। गैर जमानती वारंट भी इससे पहले जारी किए गए थे और अब जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से ये पूछा गया था कि अगर इतने ही बेकसूर हैं तो फिर भाग क्यों रहे हैं, जिसके जवाब में उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि दुर्भावनाग्रस्त ये केस बनाया गया है सुशील कुमार के खिलाफ। वो जांच में सहयोग देने के लिए राजी हैं, लेकिन गिरफ्तारी से बच रहे हैं, इसीलिए जमानत अर्जी भी उन्होंने लगाई थी। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है और यहां पर अब देखना होगा कि उच्च अदालत का रुख किया जाएगा, क्योंकि विकल्प अभी बहुत हैं। कानूनन तौर पर भी देखा जाए तो सुशील कुमार के पास काफी विकल्प है। रोहिणी कोर्ट ने जरूर ये याचिका खारिज कर दी है, लेकिन आगे उच्च अदालत का रुख किया जा सकता है। तो देखना होगा कि अगला मोड़ क्या लेगा ये केस। फिलहाल तक जो जानकारी है, जो अपडेट्स हैं, वो आपको बता देते हैं। सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दी है जमानत याचिका सागर मर्डर केस में। हालांकि सागर के परिवार की बात करें तो वो सजाए मौत की बात कर रहे हैं, उससे पहले सुशील कुमार की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। प्रशासन से काफी उम्मीदें उन्हें हैं कि उनके बेटे के इस तरह चले जाने पर उन्हें इंसाफ जरूर दिलवाएगी सरकार, जरूर दिलवाएगा प्रशासन। अब क्या होगा अगला मोड़ इस केस में, वो तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो यही कि पहलवान सागर हत्याकांड मामले में अग्रिम जमानत याचिका सुशील कुमार की खारिज कर दी गई है। तो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट की तरफ से ये जमानत याचिका खारिज कर दी गई है सागर हत्याकांड मामले में, यानी कि सुशील कुमार को ये झटका रोहिणी कोर्ट की तरफ से। और इस पर रुक करेंगे हमारे सहयोगी विनोद लांबा का, जो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विनोद, बड़ी खबर इस वक्त की, सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जाहिर तौर पर एक झटका भी है सुशील कुमार को, लेकिन अब आगे की बात करें तो क्या कुछ नए मोड़ इस केस में आ सकते हैं और क्या कुछ विकल्प जो है वो कानूनी तौर पर सुशील कुमार के पास है, क्योंकि अभी दरवाजे बहुत खुले हैं। लोकल कोर्ट की तरफ से खारिज की गई है याचिका। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रोहिणी कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज हो चुकी है जमानत की। अब हाई कोर्ट जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे या फिर गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली पुलिस पेश करने की कोशिश करेगी, बड़ा महत्वपूर्ण है। और लगातार दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से नज़र बनाए हुई थी कि सुशील की गिरफ्तारी के लिए, और कोर्ट में भी आज दिल्ली पुलिस के द्वारा जो तमाम दलील रखी गई उसमें यही सामने निकल कर आया कि जिस तरह का अपराध है, और कोर्ट के भी जो वर्ड्स होते हैं कि पूरी बहस के दौरान जो चर्चा के शब्द होते हैं कि इतना गंभीर अपराध है, तो फिर अगर लगता है कि इतना गंभीर नहीं है, जिस तरह से सुशील के वकील की तरफ से भी आया कि जो मौका वारदात पे जो हथियार थे वो सुशील के नहीं थे, या तमाम तरह के जो बचाव पक्ष की तरफ से कहे गए, उन तमाम बातों को देखकर भी कड़ा रुख था कि अगर मामला इतना नहीं है तो फिर सुशील पेश क्यों नहीं होते, भागते क्यों फिर रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में भी बात की जा रही थी, गुड़गांव में भी चर्चा आई कि गुड़गांव में भी एक दोस्त के घर छिपे हो सकते हैं। इस तरह से तमाम तैयारियां कहें और दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से तमाम प्रयास भी कर रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से रोहिणी कोर्ट से जो जमानत याचिका है वो खारिज होने के बाद क्या हाई कोर्ट का रुख करेंगे या फिर सरेंडर करके आगे की कानूनी कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। और कहीं ना कहीं कानून लगातार और दिल्ली पुलिस जो लगातार पीछा कर रही है सुशील कुमार का, अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, जाहिर तौर पर। और सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहिणी कोर्ट के बाहर से, लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सुमित, आपके पास क्या कुछ जानकारी?
सुमित का भी रुख करेंगे विनोद, लेकिन यहाँ पर विनोद ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की आज की ये जीत है और आने वाले समय में जो सुशील हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि गिरफ्तारी को लेकर जहां पहले से ही लगातार दिल्ली पुलिस सरगर्म थी, आज लगातार हाथ जो हैं वो और खुल गए हैं कोर्ट के इस फैसले के बाद। निश्चित तौर पर ट्राई किया गया था कि जमानत मिल जाए और जमानत मिलने के साथ ही जिस तरह से भी जांच में शामिल हुआ जा सके, लेकिन लगातार जो प्रेशर बनाया गया और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी जो तमाम दलील दी गई, हमारे सहयोगी सुमित भी लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं सुबह से, उसके मुताबिक अब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी कि शुरुआती दौर पर अगर कहीं अग्रिम जमानत और जिस तरह से जमानत की अर्जी खारिजी होती है तो फिर हाईकोर्ट और तमाम ऑप्शन ज़रूर बचते हैं, लेकिन राह और मुश्किल होती चली जाती है। वहीं परिवार की बात करें, जो पीड़ित पक्ष है, उस परिवार से भी लगातार यही कहा जा रहा है और जो खुलकर उनके बयान सामने आए कि अगर कोई झगड़ा था, कोई विवाद था तो परिवार के बड़े लोगों को बताकर उसको सुलझाया जा सकता था, या कहें कि थोड़ा बहुत धमका के छोड़ा जा सकता था। इतनी बेरहमी से मारने का जो आरोप लग रहा है कि पहले पीटा गया डंडों से और तमाम चीज़ें हैं, और सोनीपत से परिवार ताल्लुक़ रखता है पीड़ित पक्ष, वो लगातार यही अपील कर रहा था कि किसी भी तरह से इस पूरे मामले में न्याय मिले। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी मीडिया के साथ और मुझे अमृता को दीजिए इजाजत।